परमार जी, आज आप नागदा दौरे पे आए हैं, तो इस आने का उद्देश्य क्या है? जो अभी पूरे भारत के हम लोग दौरे करते हैं, और विशेषकर नागदा में क्या है, इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ी है, जो कि लाखों मजदूर यहाँ पे काम करते हैं, छोटी बड़ी सब मिलाकर। और भारत में जो मजदूरों की दुर्दशा को लेकर हम लोग पूरे कर्मचारी मजदूरों को जागरूक करते हैं, उनके हक अधिकार की जानकारी देते हैं। तो ये जो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमारा जो ट्रेड यूनियन है, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए बनाया हुआ है। ये ट्रेड यूनियन हमको क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि भारत में लाखों यूनियन काम कर रही है सन 70 साल से, 75 साल से। तो आज भी मजदूरों की दुर्दशा वैसी की वैसी है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब परिवर्तन नहीं आने के कारण फिर हमने सोचा कि हमारा ट्रेड यूनियन होना चाहिए, जो राष्ट्र लेवल का, जो उसका ट्रेड यूनियन 2013 में इसका पंजीयन हुआ और ये अभी तक चल रहा है। तो हम इसको ज़्यादा प्रचार में लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। तो क्या होता है कि हमें अपना ट्रेड यूनियन बनाने का कारण क्यों हुआ, क्या मजबूरी पड़ी कि हमको ट्रेड यूनियन बनाना पड़ा, क्या मजबूरी है कि हमें पूरे देश और प्रदेश के दौरे करना पड़ रहे हैं? क्योंकि भारत में लाखों यूनियन हैं और फिर भी मजदूरों की समस्या का हल नहीं हो रहा है। तो अभी आपको मैं जानकारी देता हूँ, ऐसी जानकारी सारे लोगों के बीच में जाना चाहिए कि भारत में 12 ट्रेड यूनियन भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। आपने सुना होगा एनटक, C2, BMS, धनबाज, TUCC, CPI, UTUC, ऐसे करके 12 यूनियन भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने उनको मान्यता दे रखी है। अब जब उनने मान्यता दे रखी है तो भारत में भारत के कर्मचारी, मजदूर, जो भी हम बोलते हैं, 3 भाषा हम बोलते हैं, मजदूर, कर्मचारी और श्रमिक, जबकि सारे श्रमिक है, श्रम करने वाला श्रमिक होता है। तो उनके लिए इन 12 यूनियनों ने क्या कानून बनाया? न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, ये चला आ रहा है। आपको सुनने में भी आ रहा होगा, नहीं तो आज पता चल जाएगा कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 ये कानून बनाया। यानी कि ये कानून, न्यूनतम का मतलब होता है कि कम से कम, यानी आदमी मरे भी नहीं और जिंदा भी नहीं रहे, उसको 4 रोटी की भूख है, उसे 2 रोटी दी जाए, ऐसा कानून इनने न्यूनतम के आधार पर बनाया गया। तो आज जो आदमी समान संवैधानिक अधिकार जो था, उसमें समान वेतन समान अधिकार लिखा हुआ, अगर सरकारी नौकरी जो करता है आदमी, तो आप किसी से भी पूछो, चपरासी से, उसको 40-45 हज़ार की तनख्वाह मिलती है। आज वही चपरासी प्राइवेटाइजेशन में, निजीकरण में अगर काम करता है तो उसको 8 हज़ार की तनख्वाह मिलती है। तो ये असमानता, यानी ये न्यूनतम वेतन, जिसको 4 रोटी की भूख है उसको 2 रोटी दी जा रही है। यानी कि ये नरसंहार किया जा रहा है इन 12 यूनियनों के माध्यम से, और एक भी आदमी अंदर नहीं बोल रहा है मजदूर के पक्ष में, क्योंकि एक कानून बना रखा है। जितने भी सांसद विधायक जीत कर जाते हैं, कांग्रेस की सरकार बनी, BJP की सरकार बनी, परंतु मजदूर के पक्ष में आज तक कोई निर्णय नहीं आया, उनको गुलामों की तरह उनको काम करवाया जा रहा है। आज 12 यूनियन देश में वहाँ श्रम मंत्रालय में बैठी होने के बाद भी भारत के 29 कानूनों को रद्द कर दिया गया। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में संवैधानिक अधिकार उनको दिया गया था कि जो 12 घंटे की जगह 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, और उन्हें कौन कौन सा लाभ मिलना चाहिए, वो ऐसे लाभ के आधार पर उनको श्रम मंत्री होते हुए अधिकार दिया था। वो सारे कानून 1926 एक्ट के अंतर्गत जो बनाए गए थे, 125 कानून, उसको, उसमें से 29 कानून जो महत्वपूर्ण कानून थे वो रद्द कर दिए गए। तो ये और भी अगर विस्तार से होगा बात, तो हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो ये मेरा उद्देश्य है दौरे का कि भारत के श्रमिकों को, मजदूरों को, असंगठित क्षेत्र के, जैसे कि 47 करोड़ लोग आज भारत में असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, और 17-18% लोग भारत में जो दैनिक संगठित क्षेत्र के लोग हैं। अभी रिपोर्ट के आधार पर पता चल रहा है कि अभी मालूम है आपको कि लेटेस्ट रिपोर्ट 38% कुपोषण बच्चे हो रहे हैं भारत में। तो कुपोषण जब बच्चे भारत में हो रहे हैं तो बच्चे किसी अमीरों के नहीं हैं, वो सब मजदूरों के बच्चे हैं और कुपोषित के शिकार हो रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट आ रही है।
तो कुपोषित रिपोर्ट जब आ रही है तो इसकी जिम्मेदारी वहाँ के स्थायी कलेक्टर के होना चाहिए, प्रत्येक जिले में कितने बच्चे कुपोषण हैं, और कुपोषण शिकार से जो बच्चे हो रहे हैं वो कुपोषण का नाम डॉक्टर सरकार चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि एक बीमारी है, जबकि वो बीमारी नहीं, वो भूखमरी है। बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो कुपोषित हो रहा है, और बीमारी का नाम देके लोगों को पता ही नहीं चलता कि कुपोषित क्या होता है। मैं बता रहा हूँ आपको कि कुपोषित बीमारी नहीं है, भूखमरी है, और भूखमरी कोष कलेक्टर के खाते में आता है। पूछो कि आपके कलेक्टर होने के नाते या आपके क्षेत्र में ये जितने भी बच्चे भूखमरी कैसे हो रहे हैं, भूखे कैसे रहते हैं, जबकि आपके पास में भूखमरी कोष आता है जिसको बोलते हैं स्टार नेशनल फंड, वो आता है, उसके बावजूद भी बच्चे भूखे। आंगनबाड़ी चल रही है, सब बच्चों को दलिया खिचड़ी गंदा किस प्रकार से खिलाते हैं, वो पौष्टिक आहार नहीं है, पौष्टिक आहार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को आप जांच कर लो, कोई भी, कि मैं हॉस्पिटल में आके जाकर कि क्या मुझे पौष्टिक आहार मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। ये पूरे भारत की सत्ता की जो रणनीति है, भारत के मूल निवासियों के लिए, उनके बच्चे और उनको नरसंहार किया जा रहा है, उनको नरसंहार करके इस धरती के मनुष्य को बिल्कुल उनको मरने की कगार पर छोड़ने का काम कर रही है। मेरी बस इससे ज़्यादा कहना नहीं है। साथियों, मेरी बात जहाँ तक पहुँचे आप सुनिए, देखिए और जागो।